इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला IPP की कमेटी ने हल्कों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल पर मुश्तमिल कमेटी सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त आज रात तक मुस्लिम लीग नून के हवाले करेगी। जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, तो मुल्क तरक्की की रफ्तार में कैसे दौड़ रहा था। हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क और कौम की तरक्की वाले काम किए। हर दफा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। हम सही थे। आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। ये कैसे मुमकिन है कि आपके हमसाए तो आपसे नाराज हों या आप उनसे नाराज हों। नाराजगी के अंदर आप रह के और दुनिया में एक कोई मकाम हासिल करें। अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करना है, ईरान के साथ भी मजबूत करना है, चाइना के साथ और ज्यादा मजबूत करना है। यहाँ तो हमारे पीछे CPEC को भी सैबोटाज करने की कोशिश की गई। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाथ तक पहुंचाया उनका मुहासबा किया जाए। पता लगना चाहिए 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हर दफा हमने अच्छे काम किए, फिर भी हमें घर भेज दिया गया। वक्त साबित कर रहा है हम सही थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्टी पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा बताया जाए मुल्क अनाड़ी के हवाले क्यों किया। कुछ किरदार ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। हमें अपने मामलात भारत और अफगानिस्तान के साथ ठीक करना होंगे। हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। हर किसी का हक है कि वो ख्वाब देखे, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। मियां साहब ने उन्हीं से लड़ा, उन्हीं से टकराया जिन्होंने उसको 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया था। एक बार फिर घर जाना पड़ा, फिर बाहर जाना पड़ा और 10 साल का आराम किया था। मियां साहब, नवाज शरीफ का मुतालबा है उन्हें 2 तिहाई अक्सरियत दी जाए। अगर उन्हें अक्सरियत मिल गई तो देख लेना वो फिर पंगा लेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने नून लीग को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। तीमर गिनाह में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान कहा कि मियां साहब 3 दफा सिलेक्ट हो चुके, एक बार इलेक्ट होकर भी देख लें। 4थी बार भी अगर सिलेक्ट हुए तो मैं ना मानूंगा ना अवाम। मियां साहब वोट को इज्जत दो के नारे पर कायम रहें। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर है। नवाज शरीफ आज भी पेशियां भुगत रहा है। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो दुआ है ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को न मिले। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज के जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान सियासी हरीफों पर वार। कहा नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो चुकी। लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार, फिजाई आलूगी में कमी न आई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड। कराची की फिजा भी बदस्तूर मुज़र सेहत। AQ इंडेक्स 202 रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद का आलूदा तरीन शहरों में आज 5वां नंबर। वज़ीर आला पंजाब का 3 तरक्याती मनसूबों का 3 घंटे तवील दौरा। शादरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स, रावी के नए पुल और बेदिया अंडरपास की साइड रोड्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की तीनों प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 मुलजिम गिरफ्तार। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जख्मी हो गए। लियारी के इलाके से फंदा लगी लाश बरामद। दूसरी जानिब आयशा मंजिल अर्शी शॉपिंग सेंटर से मिलने वाली 5वीं लाश की तारिक के नाम से शिनाख्त हो गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी का शाम के भटिया में मीट प्रोसेसिंग यूनिट पर छापा। 1000 किलो से ज़ायद तलमियात, बदबूदार और फंगस ज़दा गोश्त बरामद कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गैर मियारी और नाकिस गोश्त मारूफ मार्स और बड़े स्टोर्स को सप्लाई किया जाना था।
सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की कम वसूली। आज छुट्टी के बावजूद नामजद बैंक दरखास्तों की वसूली के लिए खुले रहेंगे। 12 रोज में सिर्फ 1/4 से भी कम दरखास्तें मौसूल हो सकेंगी। न्यूज़ की खबर पर महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का एक्शन। कराची मलीर डिपो पर चार्जिंग पॉइंट नस्ब। करोड़ों रुपए मालियत की बसें नाकारा होने से बच गईं। इलेक्ट्रिक बसेस की चार्जिंग का मसला हल। बसें दोबारा सड़कों पर दौड़ने लगी। API CTA अवार्ड्स में पाकिस्तानी IT कंपनीज की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान IT फर्म्स ने हांगकांग में मुनक़िदा एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड 2023 में 8 बड़े अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। एशिया पैसिफिक ITC अलायंस में चीन, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया समेत 16 बड़े ममालिक ने शिरकत की। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। मज़ीद 2121 अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 4,21,101 हो गई। पंजाब में डेंगू के मरीजों में इजाफा। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 52 नए मरीजों की तस्दीक। लाहौर में भी 32 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 44, लाहौर के हॉस्पिटल्स में डेंगू के 25 मरीज ज़ेरे इलाज। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कानाम और वादी तिरा में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पेशावर समेत सूबे के मैदानी इलाकों में खुश्क सर्दी का राज। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर की आज 52वीं बरसी। उन्होंने 1971 की पाक भारत जंग में हिस्सा लिया। 10 दिसंबर को गोलियां उनके सीने पर लगीं और वहीं जाम शहादत नोश किया। बहादुरी के एतराफ में पाक फौज ने आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा। वजीर आजम ने ज़का अशरफ को कल तलब कर लिया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात के लिए वक्त मांग रखा था। ज़राए के मुताबिक ज़का अशरफ इख्तियारात के इस्तेमाल की इजाज़त मांगेंगे। बतौर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को बड़े फैसले करने से रोक दिया गया था। और माजी की मशहूर अदाकारा बाबरा शरीफ 69 बरस की हो गईं। बाबरा शरीफ ने अपनी अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज किया। फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत ने बाबरा शरीफ को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।